देवियों सज्जनों, इस समय मैं राधा रानी मंदिर सरोवर माट में आया हुआ हूँ और ये राधा रानी जी का पावन प्रांगण है। और आगे जो हैं आप लोग यहाँ पर, ये मानसरोवर है और मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने स्वामी जी के साथ दर्शन लाभ प्राप्त किया है। राधा रानी जी का दर्शन प्राप्त किया है और पीछे राधा रानी जी का मंदिर है। और एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण से रूठ कर राधा रानी यहाँ आ गई थी और राधा रानी यहाँ आकर के एकांत में बैठ गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ राधा रानी को मनाने के लिए आए थे और ऐसी मान्यता है कि राधा रानी के अश्रुपात हुए थे और उसी अश्रु से ये सरोवर निर्मित हो गया था। और इस सरोवर का विकास ब्रज विकास परिषद के द्वारा सुंदरीकरण कराया गया है। और हमारी वर्तमान सरकार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सनातन धर्म के मान बिंदुओं को अक्षुण्ण रखने के लिए काम कर रही है। और स्वामी जी का आज गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, कुछ बोलने में असमर्थ है। नहीं तो स्वामी जी कुछ बोलते। स्वामी जी फिर भी कुछ बोलिए। वर्तमान सरकार जो सनातन धर्म के मान बिंदुओं को रक्षा करने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके विषय में कुछ बताइए। योगी सरकार खाली ब्रज क्षेत्र ही नहीं, जितने भी उत्तर प्रदेश में तीर्थ है जी, सभी जगह तीर्थ विकास परिषद की स्थापना करके जी, उनके द्वारा उनका विकास कर रही है योगी सरकार। जी, जी, योगी सरकार जो है जिस तरह से कर रही है, भगवान से बाकी बिहारी से प्रार्थना है योगी जी प्रधानमंत्री बने, इसी तरह से पूरे देश का उद्धार करें। जी। स्वामी जी ने अपनी शुभाशंसा मंगलानुशासन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए राधा रानी से प्रार्थना की है कि जिस तरह से सनातन धर्म के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे चल करके भारत के प्रधानमंत्री बने और भारतवर्ष के समग्र विकास में अपनी ऊर्जा लगाएं। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं मोर। ये देखिए यहाँ पर मोर। आप ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर मोर यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। हमने कैमरे को जूम किया है। स्वामी देवनायकाचार्य जी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि यहाँ के विषय में थोड़ा सा कुछ बताएं आप। स्वामी जी, अब मैंने मोरों को जूम करके दिखा दिया, चलते हुए भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं। इसके बाद में अब स्वामी जी मैं आपसे चर्चा करूँगा। आप कुछ बताइए राधा रानी के विषय में। ये देखिए, इधर आप देख रहे हैं राधा रानी मंदिर और ये मानसरोवर। यहाँ पर अब राधा रानी जो है भगवान से एक बार नाराज हो गई थी। अच्छा। रूठ करके यहाँ पर आ गई जी। और रूठ के आने के बाद भगवान मना रहे हैं, लेकिन इतनी रूठ गई कि रोते रोते ऐसी पुष्करणी बन गई। अच्छा जी। और वो पृथ्वी में समाहित होने लग गई जी। तो भगवान ने कहा कि देखो आने वाला कलयुग जो है जी, उसमें बहुत सारे भक्त मंदभागी होंगे, मंद भाग होंगे, मंद बुद्धि वाले होंगे जी, लंबी आयु नहीं होगी जी। उनको अति शीघ्र भक्ति कैसे प्राप्त हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो। जी। अतः
कलयुग के जीवों के, कलयुग के प्राणियों की, कलयुग की जीव जंतुओं के लिए कल्याणार्थ आप रुक जाइए। तब तक राधा रानी जो है आकंठ तक निमग्न हो चुकी थी, पृथ्वी अच्छा, समाहित हो पृथ्वी चुकी में थी। भगवान ने जैसे ही आग्रह किया है तो राधा रानी वहीं पर वहीं टिक गई, रुक गई। इसलिए राधा रानी का जो यहाँ पर विग्रह है। विग्रह है वो केवल कंठ तक ही दिखाई देता अच्छा, ऊपर का चेहरा दिखता है। और चेहरा काला क्यों दिखता है, इसके पीछे और क्या काला कलयुग जो है कृष्ण के प्रधानता के अनुसार यहाँ राधा रानी जो कुपित हो गई थी, जी अतः कृष्ण वर्ण को प्राप्त हो गई। जी। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। तो आप देख रहे हैं ये मानसरोवर और राधा रानी का ये मंदिर है, दिव्य मंदिर। और फोटो ले लिया जाए। और स्वामी जी और हम लोग सब परिक्रमा कर रहे हैं पुष्करणी की। बोले राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सखीरी बांके बिहारी से लड़ गई अखियां,